अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुक़मा इरफ़ान मलिक और मैं इस वक्त शहर इक़्तिदार में मौजूद हूँ। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग देखने में आ रही है और इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें शहर इक़्तिदार की तरफ हैं। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात का सेकंड राउंड इज़ ऑल अबाउट टू स्टार्ट, जिसके लिए जो टीम्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ टीम्स इस्लामाबाद पहुँच चुकी हैं, कुछ जो है वो पहुँच रही हैं। परवेज़ संदेला साहब जो एनालिस्ट हैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। कल ये एम्स्टरडम में थे और आज ये मेरे साथ यहाँ शहर इक़्तिदार में मौजूद है। संदेला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कैसे हुआ कि पहले आप कल तक तो एम्स्टरडम में थे और अभी आप शहर इक़्तिदार में हैं? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो बिल्कुल एम्स्टरडम में थे जी, परसों एम्स्टरडम में थे और वहाँ से निकले तुर्की पहुँचे, तुर्की से कराची और कल कराची से आज इस्लामाबाद में। असल में देखें, ये कैसे हो सकता है कि मेरे मुल्क पे इतनी बड़ी कोई खुशियों की आमद हो रही है। मेरा मुल्क जो है पूरी दुनिया में अमन कायम करने में किरदार अदा कर रहा है, पूरी दुनिया की इकॉनमी को बचाने का किरदार अदा कर रहा है। यूरोप के जहाज़ों के पास जेट फ्यूल सिर्फ 30 डेज़ का रह गया है और अगर 30 डेज़ में जो जंग ख़त्म नहीं होती तो शायद दुनिया का सबसे बड़े जो नेटवर्क खिता है वहाँ पे जहाज़ न चलेंगे और इसके अलावा अमेरिका भी। तो ये एक बड़ा खुशी का लम्हा है और ये जितना बड़ा इवेंट है इसको अपनी आंखों से वो जो अमन का मुआहदा है जिस पे अमरीकी सदर और ईरानी सदर सिग्नेचर करेंगे, तो मैंने वो मौका खुद अपनी आंखों से विटनेस करने के लिए यहाँ पर पहुँचा हूँ और उम्मीद है कि हम उसको विटनेस करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो अभी इस वक्त हैपनिंग चल रही है इस्लामाबाद में, अगर हम देखें तो जगह जगह सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इस वक्त हाई अलर्ट है, बहुत से रास्तों को बंद कर दिया गया है, कुछ टीम्स पहुँच चुकी हैं, कुछ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पहुँच रही हैं। इसमें आपकी क्या मतलब इन्फॉर्मेशन है कि मतलब कब तक आहिस्ता आहिस्ता टीम्स जो हैं वो पहुँच जाएंगी बाकी भी, और जो मुज़ाकरात हैं फाइनली नुमाइंदे कब पहुँचेंगे और वो कब स्टार्ट होंगे? अच्छा, इसमें ऐसे है कि आज इस्लामाबाद में कुछ जो ज़ाहिर है जो उनकी इसको एडवांस टीम कहते हैं, जो एडवांस टीम होती हैं वो हमेशा पहले जाती हैं, मतलब कि तो एडवांस टीम जो है वो आज इस्लामाबाद में काफ़ी हद तक लैंड कर चुकी हैं। इस वक्त इस्लामाबाद का जो मोस्टली एरिया है, जो रेड जोन है, जो पहले से ऑलरेडी डिसाइड है, उसको भी बंद किया जा रहा है। बहुत सारे होटल्स भी खाली कराए जा रहे हैं और लोगों को इस बात की पहले भी इतला है और लोग इस बात को समझ भी रहे हैं कि जब आप इतना बड़ा किरदार अदा करने चाह रहे हैं तो ये 2-4 दिन के लिए आपको अगर इसको कोई तकलीफ़ समझता है तो मेरे ख्याल में ये तकलीफ़ खुशी से बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। तो सिक्योरिटी की जो इस वक्त टीमें पहुंच चुकी हैं और अभी सदर ट्रंप ने ऐलान किया है कि उनके नुमाइंदे कल वहां से पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। तो अगर कल नुमाइंदे उनके आते हैं, अब उन्होंने जाहिर नुमाइंदे का है, उसमें उन्होंने जेडी वेंस का या फिर दूसरे लोगों का उन्होंने नुमाइंदे कहा है, तो हमें देखना ये है कि आने वाले अगले चंद घंटों के बाद ट्रंप साहब, अभी तो वहाँ पे अमेरिका में दिन है, वो शायद बता देंगे कौन कौन आ रहे हैं। तो अगर अमेरिका से नुमाइंदे आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ईरान से भी नुमाइंदे आ रहे हैं। तो कल पहले वाला जो हिस्सा है उनका नुमाइंदों का वो कल पहुँच रहा है। अब देखना यह है कि कल उनके पहुँचने के बाद जो मुज़ाकरात, बट मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात काफ़ी हद तक जो है ना अब चीज़ों पर ही साइन होने हैं। एक जिसे कहते हैं ना कि वो कुछ चीज़ें बैठ के डिसाइड ऑलरेडी हो चुकी हुई है, ये मेरा मानना है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ऑलरेडी पहले यहाँ पे आ चुके हैं। ये आपकी खबर है या एनालिसिस? जी, खबर है कि पहले बहुत हद तक चीज़ें हो चुकी हैं। इस वक्त हमारे फील्ड मार्शल साहब जो हैं उन्होंने जिस वक्त ईरान का दौरा किया है, ये दुनिया में कुछ सोच भी नहीं सकता। आप खुद देखें कि एक ऐसा इलाका जो कि वार जोन है, उसमें कोई जहाज़ किसी किस्म की कोई मूवमेंट ही नहीं है, वो वहाँ पे जाते हैं। फिर वहाँ पे जाकर आप ये देखें कि वो ईरानी सदर से मिलते हैं, ईरानी स्पीकर से मिलते हैं, ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मिलते हैं, पासदारान इनकलाब से मिलते हैं, उनका एक यूनिट है, ब्रिगेड है ख़ातमुल नबीन, उनसे भी मिलते हैं। तो वो जो जितने भी मकतब फ़िक्र हैं, जितने भी डिसीजन मेकर हैं, वो तमाम लोगों से मिलते हैं। अमेरिका पे काम भी देते हैं और फिर उनसे लेकर, आपको पता है कल सदर ट्रंप आज सुबह उनकी अपनी किचन कैबिनेट से जो जंग रोकने या जंग करने को कंटिन्यू करने का फैसला करते हैं। ट्रंप की जब उनसे मीटिंग हो रही थी तो उसमें भी फील्ड मार्शल साहब कॉल पर उनके साथ मौजूद थे। वो कॉल करके उनसे जो ईरान के साथ चीज़ें लेते रहे हैं, उनके साथ इन्फॉर्मेशन लेते रहे हैं। तो बहुत हद तक चीज़ें तय हो चुकी हैं। अब हमें पहले फेज़ में लोग आएंगे, उनकी आपस में जो चीज़ें होंगी, और अगले फेज़ में अब देखना यह है कि सदर ट्रंप ने जब ये बात हैं वैसे सदर ट्रंप, देखिए, ये पाकिस्तान के किसी डोमेस्टिक मीडिया में या इंटरनेशनल मीडिया में बैठे बंदे ने नहीं कहा, ये सदर ट्रंप ने खुद कहा, मे बी आई कैन गो, मे आई गो। तो ये इसका मतलब है कि वो इतना ज़्यादा, आपको पता है सदर ट्रंप जो है वो क्रेडिट किसी को नहीं दे सकता, क्रेडिट वो खुद लेगा। उसने कहा था कि अगर ये नाकाम हो गए तो जेडी वेंस ने किए हैं, अगर कामयाब हो गए तो ट्रंप ने किए हैं। तो सदर ट्रंप जो है, मुझे लगता है ये है कि वो आएंगे और हमारी ये भी खबर है कि वो पिछले के टाइम आएंगे, रात रुकेंगे, ज़ियाफ़त का एहतमाम होगा। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज साहब जो है वो ट्रंप के एजाज़ में आए हुए सऊदी और अमरीकी मेहमानों के एजाज़ में एक शानदार किस्म का डिनर देंगे।
अगले दिन वो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठेंगे और कुछ घंटे के बाद वो तरीही लम्हा आ जाएगा जिसको पूरी दुनिया देखने के लिए इस वक्त बेताब है, वो अमन का माहिदा जिस पे साइन करने के लिए वो आ रहे हैं। अच्छा, इन मुज़ाकरात को लेकर ना ये सेकंड राउंड जो है इसको लेकर बहुत सी अनसर्टेनिटी पाई जा रही थी। ये नहीं था कि पता नहीं टीम्स आती हैं नहीं आती हैं, ये सेकंड राउंड होता है नहीं होता, और कल इसी सारे सिनेरियो में आबना हरमुज़ को एक दफ़ा फिर ईरान की जानिब से बंद कर दिया गया। आप कह रहे हैं कि सब कुछ तय हो चुका है, बस अब मतलब आप कह लें कि सिग्नेचर होने हैं। वो क्या था जो कल से चल रहा है, अभी तक चैटर चल रही है और ईरान ने वो आबना हरमुज़ बंद कर दिया, खुली हुई को बंद कर दिया? अच्छा देखिए, हमारा जो मीडिया है ना, ये बड़ा जिम्मेदार मीडिया है। मैं हाँ। पाकिस्तान के मीडिया को बड़ा जिम्मेदार मीडिया कहता हूँ जब मैं हिंदुस्तान की मीडिया को देखता हूँ। आपको पता है, जब जीडी वेंस जब अपने प्लेन में बैठ चुके थे और पाकिस्तान के लिए उड़ान भर चुके थे, तो अब उनके पास कुछ नहीं बचा था, तो उन्होंने खबर चला दी थी कि ये वापस रास्ते से हो जाएंगे। फिर जब वो फ्रांस में उतरे तो उन्होंने कहा देखा जी, हमने तो पहले खबर दे दी थी कि फ्रांस में उतर रहे हैं और फ्रांस से वापस जा रहे हैं। तो मीडिया जो होता है ना, सम टाइम ऐसी कहानियाँ या ऐसी चीज़ें दरमियान में आ जाती हैं कि ख़त्म हो गए हैं। हालांकि देखिए, मैंने पहले लम्हे ही कह दिया था जब जीडी वेंस ने कहा था ना कि हमने अपनी जो गुजारिशात हैं, सिफारिशात हैं, जो भी हैं वो ईरान के हवाले कर दिए हैं, वो अपने मुल्क में जाकर इस पर गौर करेंगे। तो इसका मतलब है कि सेकंड फेज तो उसी वक्त नजर आ गया था कि दूसरे फेज के लिए वो बैठेंगे, क्योंकि जब अपनी सजेशन दी हैं, अपने मुल्क में जाएंगे, डिस्कस करेंगे, तो वापस तो आकर बैठेंगे ना। तो ये एक मीडिया पे चीजें चलती रहती हैं। आप देखें ना कि अभी भी आप कुछ हिस्से की मीडिया पे जाएंगे, आपको वो अभी भी लंबी लंबी स्टोरियां, मैंने अभी एक बड़े एंकर हैं इस्लामाबाद की, उनकी एक बड़ी लंबी चौड़ी तहरीर पहुंची कि ये हो गया वो हो गया, अपनी जगह पे बजा है। अटल हकीकत ये है कि ये अमन होके रहेगा, इस अमन के बगैर गुजारा नहीं है। आप ये सोचें ज़रा कि खुदा ना करे ईरान और अमेरिका की जंग लगती तो इस खित्ते का क्या होगा, इस दुनिया का क्या होगा। आबना हरमुज़ जो खुलती है, बंद हो जाती है, आपने देख लिया पेट्रोल की कीमतें, तेल की कीमतें पूरी दुनिया में। मैं जहाँ से आ रहा हूँ वहाँ पे 185 पेट्रोल डीजल था, अभी 3 यूरो समथिंग है। कौन अफोर्ड कर सकता है? ऐसा हो नहीं सकता। तो इंशाअल्लाह ताला चीज़ें बेहतरी की तरफ हैं, लेकिन क्योंकि जब तक हमें होता है ना, किसी शादी में कहते हैं कि कोई भी मामा चाचा आके किसी भी टाइम को मसला ब्याह खराब कर सकता है, जान जाई भी उठ के जा सकती है। इस किस्म की खबरें आती रहेंगी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मुज़ाकरात भी होंगे, कामयाब भी होंगे और साइन भी होंगे। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की बड़ी तारीफ की जा रही है। ओवरऑल पाकिस्तान का इमेज मज़ीद बेहतर हुआ है। एक तो मतलब मई में जो भारत के साथ जंग के मामलात हुए थे और उसमें पाकिस्तान ने जिस तरीके से मतलब इंडिया को रिस्पांस दिया था, बिफ्टिंग रिस्पांस, तो उसके बाद भी पाकिस्तान का एक इंटरनेशनल इमेज बहुत बेहतर हुआ था। अब और हमने जो है वो छक्का मार दिया है। तो इस पर आप डिप्लोमेसी पर क्या कहेंगे? क्योंकि देखें, वी आर हैविंग गुड टाइज विद चाइना, वी आर हैविंग गुड टाइज विद अमेरिका, रशिया हमसे खुश है, सऊदी अरब के साथ हमारा डिफेंस मुआहदा है, मिडल ईस्ट इज़ ऑल हैप्पी विद अस। सो इस पे आप क्रेडिट जो है वो लीडरशिप को किस हद तक देंगे? और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब की अगर हम बात करें तो उनके हवाले से आप क्या कहना हीरो चाहेंगे? है, मेरी नज़र में वो इस कौम के हीरो हैं। और पाकिस्तान की जो 1947 से लेके अब तक की तारीख है, उसमें जितने भी आर्मी चीफ आए हैं, हमारे लिए सारे काबिल एहतराम हैं। उन्होंने हमारे मुल्क को सर्व किया है। एक से बढ़कर एक हैं, वो जो एक से बढ़कर एक होता है वो इस ओहदे पे आता है। लेकिन इस ओहदे को 4 चांद लगाने में जो फील्ड मार्शल सैयद हाफिज़ आज़म अली साहब है, कमाल है। जितने भी एक हाफ़िज़े कुरान ने वो कर दिखाया, एक मदरसे के बच्चे ने पढ़े हुए वो कर दिखाया। देखें, आप ये देखें कि पूरी दुनिया में 200 समथिंग मुल्क हैं, किसी मुल्क में इतनी जुर्रत थी कि वो आगे बढ़कर 2 इतने बड़े हाथियों की लड़ाई को रोक सके। ये किसने किया? ये फील्ड मार्शल ने किया, ये उनकी टीम ने किया, ये मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने किया, ये इसाक डार साहब ने किया। लेकिन इसमें बड़ा, देखें, इसाक डार साहब का अगर जिक्र ना किया जाए तो बहुत बड़ी ज़्यादती, बहुत बड़ा किरदार है। आपको पता है वो इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा जो आए हुए थे तो वो गिर पड़े थे, ज़ख्मी थे, उसी हालत में भी उड़कर वहाँ पर गए। और उसके बाद अगर ये किरदार देखा जाए कि फील्ड मार्शल को पता है कि ईरान की क्या सिचुएशन है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब अज़ली दुश्मन है इस वक्त इसराइल, कुछ भी कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद रिस्क लेकर गए, वापस आए। क्यों? क्योंकि वो इस खित्ते के अमन के ज़ामन बने हुए हैं। तो फील्ड मार्शल का जो किरदार है, मेरे ख्याल में, मैं एक सिंपल 2 लफ्ज़ों में कहूँगा कि वो हमारी कौम के हीरो हैं, बल्कि पूरी दुनिया के मोहसिन है इस वक्त देखा जाए तो। बेशक ऐसा ही है। अच्छा, अमेरिका और ईरान के दरमियान जो हम डायलॉग की बात करते हैं और इंशाल्लाह ताला ये दोनों एक पेज पर आ जाते हैं, मुआहदा भी हो जाता है, इसमें इजराइल की स्टैंडिंग आप कैसे देखते हैं? वुड दे बी हैप्पी विद दिस डायलॉग या जो भी मुआहदा होता है या नहीं? ये इसराइल तो खैर, या वो दोबारा से भी कोई शरारत तो कर सकते हैं ना? अब नहीं करेगा मेरे ख्याल में। अगर ये मुआहदा हो गया तो नहीं करेगा, क्योंकि ये मुआहदा हो रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान में। इसके ज़ामन है पाकिस्तान है और बैक एंड पे तुर्की
तुर्की, इसके ज़ामन तुर्की भी है, सऊदी अरब भी है, रशिया भी है, चाइना भी है। ये मतलब अब देखें, ये जो पाकिस्तान को स्ट्रेंथ है ना, पाकिस्तान के दोस्त इसके पीछे खड़े हैं। ये बात आप याद रखें कि पाकिस्तान के दोस्त इसके पीछे खड़े हैं, और ये ताकत है पाकिस्तान की, इस खित्ते में भी, इस दुनिया में भी। यूरोपियन यूनियन जिस तरह पाकिस्तान के साथ खड़ी है, जिस तरह इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर आपकी तारीफें कर रहा है, तो वो आपके साथ खड़े हैं करवाने के लिए। और अगर ये मुआहिदा हो जाता है ना, तो उसके बाद फिर अगर ऐसा कुछ इसराइल करता है तो फिर इसराइल को भुगतना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता, क्योंकि जिस चीज़ के ज़ामन आप हैं वो मेक श्योर आपने करना है कि दोबारा ऐसा ना हो। इसराइल का 40 साल का ये जो प्राइम मिनिस्टर है, इसका ख्वाब था, वो अब इसने पूरा कर लिया है। वो 2 दिन में फतह करना चाहता था ईरान को, वो 6 हफ्ते में नहीं कर सका। आइंदा मेरे ख्याल में अब मैं बताता हूँ, इसराइल की अवाम भी मेरे ख्याल में अब इस इसराइली प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो वहाँ पे जो तबाही हुई है ना, वो तबाही तो हमें नजर नहीं आ रही ना। लेकिन अगर आप किसी इंडियन जर्नलिस्ट से पूछे जो वहाँ पे ज्यादा उनका आना जाना है, वो आपको बताएंगे जितना तबाह हुआ है शायद आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरा नहीं ख्याल इसके बाद वो कुछ कर सके, लेकिन अमन मुआहिदे के बाद। अच्छा, अमन मुआहिदे की तो आपने बात कर ली है, ये मैं लास्टली आपसे इस पर कमेंट लेना चाहूँगी कि अमन मुआहिदे को हम एक तरफ देखते हैं जिसका क्रेडिट जो है वो आपने फील्ड मार्शल साहब को दिया है, तो फिर आपको लगता है कि अमन का नोबेल इनाम भी उनको मिलना चाहिए? देखिए, ये हम बिल्कुल फील्ड मार्शल को क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन ये क्रेडिट एक टीम का क्रेडिट है जिसकी वज़ीर-ए-आज़म साहब लीड कर रहे हैं। और ये फील्ड मार्शल साहब क्रेडिट जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म को देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बोलते नहीं है, मीडिया पे नहीं आते, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब हर जगह पे बैठ के इसका क्रेडिट फील्ड मार्शल को देते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म साहब इसका फील्ड मार्शल इसहाक डार साहब को क्रेडिट देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो फील्ड मार्शल जो है वो हीरो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो अपनी टीम के साथ हीरो हैं। उन्होंने जिस तरह, देखिए, उनकी जीत ये है कि वो अपनी सिविल और अस्करी क़यादत को साथ लेके चले हैं। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। इससे पहले आप वन मैन शो करते थे, फिर उसमें नाकामियाँ होती थी। फील्ड मार्शल साहब की क़यादत में वो अस्करी और सियासी क़यादत को साथ लेके चले हैं, और अल्लाह पाक ने आज इज़्ज़तें दी हैं पाकिस्तान को। फील्ड मार्शल की इज़्ज़त पाकिस्तान की इज़्ज़त है, पाकिस्तान की इज़्ज़त फील्ड मार्शल की इज़्ज़त है। और बेशक ये जो क्रेडिट है, ये एक पूरी टीम का क्रेडिट है, जिसमें पाकिस्तान की सिविल क़यादत भी है, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप, उसका भी ये क्रेडिट जो है वो है। बहुत शुक्रिया परवेज़ संदेला साहब हमारे साथ मौजूद थे। रोज़ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।